साल 2004 की बात है। द ट्रिब्यून में छपी एक खबर में लिखा था, अपनी तीव्र निर्णय क्षमता के लिए जाने जाने वाले मानेकशॉ इस दुविधा में है कि उन्हें डॉक्टर फील्ड मार्शल मानेकशॉ कहा जाए या फील्ड मार्शल डॉक्टर मानेकशॉ। दरअसल उस साल इग्नू की तरफ से मानेकशॉ को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह के दौरान एक दिलचस्प घटना हुई। डॉक्टरेट की डिग्री देने से पहले उपकुलपति ने मानेकशॉ को एक पीला लबादा पहनाया, जो कि ऐसे समारोह में अमूमन किया ही जाता है। उस समय तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन बाद में उपकुलपति को एहसास हुआ कि उनसे एक गलती हो गई। समारोह के बाद चाय के दौरान फील्ड मार्शल मानेकशॉ ने उपकुलपति को बताया कि आपको पता है कि सैनिक को पीला लबादा देने का मतलब उसका अपमान करना होता है, क्योंकि पीला रंग फौज में कायरता का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद पूरे चायपान के दौरान उपकुलपति मानेकशॉ से माफी ही मांगते रहे। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख। आज 27 जून है फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की पुण्यतिथि। हमने सोचा इस मौके पर क्यों ना उनसे जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से आपसे बांटे जाएं। सैम मानेकशॉ के बारे में कोई व्यक्ति अगर कुछ भी न जानता हो तो भी इतना जरूर जानता होगा कि उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। कम से कम भारत और पाकिस्तान का हर व्यक्ति इस बात को जानता है। भारत में वो 1971 युद्ध में मिली जीत के बड़े हीरोज में से एक हैं, लेकिन पाकिस्तान का क्या? एक देश उस जनरल को कैसे देखता है जिसकी वजह से उसके 2 टुकड़े हुए? ये जानने के लिए हमने पाकिस्तानी सैन्य जनरलों और प्रबुद्ध जनों के लेख खंगालने की कोशिश की और इस दौरान हमें 6 जुलाई 2008 का पाकिस्तान के अखबार डॉन में छपा एक लेख मिला। इसे लिखा है आर्दशीर कावस जी ने। कावस जी पाकिस्तान में एक बड़े बिजनेस घराने के मालिक हुआ करते थे। 2012 में उनका देहांत हुआ। कावस जी मानेकशॉ से हुई एक मुलाकात का किस्सा बताते हैं। ये मुलाकात 1971 युद्ध के कुछ दशक बाद हुई थी। इस दौरान बातों बातों में कावस जी ने मानेकशॉ को उनकी मोटर बाइक की याद दिलाई। मोटर बाइक का किस्सा कुछ यूं है कि जब 1947 में बंटवारा हुआ, मानेकशॉ और याह्या खान, जो 1971 युद्ध के दौरान पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे, एक ही रेजिमेंट में थे। बंटवारे के बाद मानेकशॉ ने भारत में रहना चुना, जबकि उनके अनुसार मोहम्मद अली जिन्ना ने उन्हें पाकिस्तान आने का ऑफर दिया था। मानेकशॉ ने जिन्ना को इनकार किया। दूसरी तरफ याह्या पाकिस्तान गए। जाने से पहले याह्या ने मानेकशॉ से उनकी मोटर बाइक मांग ली और वादा किया कि मोटर बाइक के बदले 1000 रुपए बाद में वो भिजवाएंगे। याह्या, जिन्हें कावस जी अपने आर्टिकल में रंगीला राजा कहकर बुलाते हैं, आगे जाकर ये बात भूल गए। 1971 युद्ध जीतने के बाद मानेकशॉ ने इस बारे में कहा था, याह्या ने मोटर बाइक के 1000 नहीं दिए, इसकी कीमत उन्हें अपना आधा मुल्क देकर चुकानी पड़ी। कावस जी लिखते हैं, मानेकशॉ से मिलकर उन्होंने कहा कि याह्या की तरफ से आपके 1000 रुपए मैं चुका देता हूं। इस पर नाना कहते हुए मानेकशॉ ने कहा, याह्या अच्छा आदमी और अच्छा फौजी था, हम दोनों साथ में लड़े थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो भ्रष्ट थे। लेकिन राजनेता दोनों तरफ एक जैसे ही होते हैं। कावस जी के अनुसार मानेकशॉ मानते थे याह्या के साथ अन्याय हुआ। मानेकशॉ ने उनसे कहा कि 1971 से 1980 तक याह्या को नजरबंद रखा गया, जबकि वो चाहते थे कि उन पर खुले में मुकदमा चल जाए। अब ऐसे ही एक दूसरा आर्टिकल पर नजर डालते हैं। 2008 में लिखे इस आर्टिकल में पाकिस्तानी नेवी के रिटायर्ड कॉमोडोर नजीब अंजुम लिखते हैं, भारत के फील्ड मार्शल मानेकशॉ 36 साल से हीरोइज्म के प्रतीक हैं। वे मानेकशॉ की इस बात पर प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने पाकिस्तानी युद्धबंदियों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया था, प्रोफेशनल व्यवहार किया था, जिसके चलते उन्हें अपनी ही सरकार की नाराजगी भी झेलनी पड़ी थी। मानेकशॉ और पाक युद्धबंदियों के किस्से हम तारीख के पिछले एपिसोड्स में आपको सुना चुके हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। कई ऐसे दूसरे आर्टिकल्स भी हैं। मानेकशॉ के एक इंटरव्यू का जिक्र मिलता है जो उन्होंने बीबीसी को दिया था। 1971 के युद्ध से जुड़े एक सवाल के जवाब में वो पाकिस्तानी फौज की तारीफ करते हुए कहते हैं कि वो बहादुरी से लड़े। पाक फौज के लिए हालात मुफीद नहीं थे, वो अपने मुख्य बेस से हजारों किलोमीटर दूर थे और हमारी फौज उनसे संख्या में बड़ी थी। पाकिस्तान में मानेकशॉ के शब्दों का वजन क्या है, एक और वाकये से आपको पता चलेगा। 2022 में जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अपने पद से रिटायर हुए, जाते हुए उन्होंने 1971 की हार को याद करते हुए इसे एक राजनीतिक असफलता बताया। साथ ही मानेकशॉ के बयान का संदर्भ देते हुए कहा, पाकिस्तान के फौजी वीरता से लड़े थे और इस बात की गवाही फील्ड मार्शल मानेकशॉ ने भी दी थी। अब चलते हैं एक और किस्से की तरफ जो मानेकशॉ और पाकिस्तानी जनरल की मुलाकात से ही जुड़ा है।
ये बात 1971 के युद्ध के बाद की है। जुलाई 1972 में शिमला समझौता हो गया। समझौते में यह बात भी लिखी थी कि दोनों देश एक दूसरे की कब्जाई जमीन को लौटाएंगे। बाकी जगहों पर तो मसला हल हुआ, लेकिन अंत में बात एक छोटे से गांव पर आकर फंसी। थाकोचक नाम का ये गांव जम्मू कश्मीर की सीमा के पास था और दोनों देश इस पर अपना दावा जता रहे थे। तय हुआ कि दोनों देश के थल सेना अध्यक्ष टिक्का खान और सैम मानेकशॉ मिलकर इस मसले का निपटारा कर लेंगे। भारत की तरफ से प्रस्ताव दिया गया कि मीटिंग रावलपिंडी में हो, लेकिन टिक्का खान नहीं माने। उन्होंने मीटिंग लाहौर में रखवाई। नियत तारीख को मानेकशॉ पाकिस्तान के लिए रवाना हुए। टिक्का खान ने खुद एयरपोर्ट जाकर उनका स्वागत भी किया। अब शुरुआत बढ़िया हो गई, लेकिन जैसे ही मीटिंग शुरू हुई दोनों अड़ गए। 3.5 वर्ग किलोमीटर की जमीन को छोड़ने के लिए कोई पार्टी तैयार नहीं थी। मुद्दा सुलझा नहीं और मानेकशॉ भारत लौट आए। अगले कुछ दिनों में राजनीतिक स्तर पर वार्ता की कोशिश हुई, लेकिन हल निकला नहीं। अंत में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मानेकशॉ से पाकिस्तान की एक और यात्रा करने को कहा कि जाइए रिजॉल्व कीजिए। मानेकशॉ एक बार फिर लाहौर में थे, लेकिन इस बार हालात में पहले से कुछ अंतर था। ये बात तय थी कि थाकोचक का कोई सामरिक रूप से महत्व तो है नहीं, इसलिए मानेकशॉ और टिक्का खान दोनों पर प्रेशर था कि इस बार मुद्दा ना सुलझे तो उनकी प्रेस्टीज पर असर पड़ेगा कि ये छोटा लो हैंगिंग फ्रूट है तो इसको खत्म करो। बहरहाल मीटिंग का पहला दौर चला और उसके बाद सब लोग लंच के लिए चले गए। खाने की मेज पर 2 मिलिट्री जनरल्स आमने सामने हैं। बात करने को बहुत कुछ था, लेकिन बातचीत का टॉपिक बना फौज के लिए बनने वाले मिलिट्री क्वार्टर कैसे होने चाहिए। टिक्का बोले विवाहित अधिकारियों के लिए अपना अलग बंगला बनना चाहिए। वही मानेकशॉ की राय थी एक बहुमंजिला इमारत बननी चाहिए जिसमें अलग अलग तल अधिकारियों के रहने के लिए दिए जाएं। टिक्का खान अपनी बात पर अड़े रहे। मानेकशॉ ने कहा कि जमीन कम है, बहुमंजिला इमारतें ही सही तरीका होंगी। मानेकशॉ ने आगे कहा कि पाक फौज के पास जमीन की कमी नहीं है, इसलिए आप अलग बंगले की बात कह सकते हैं, जबकि भारतीय आर्मी के पास पहले ही जमीन की कमी है। मानेकशॉ ऐसा क्यों कह रहे थे, ये समझने के लिए थोड़ा विषयांतर लेते हुए किस्सा आप और जानिए। साल 2007 की बात है। जनरल परवेज मुशर्रफ तब राष्ट्रपति होते थे। हुआ यूं कि किसी कारण उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपने पद से बर्खास्त किया। पाकिस्तान के सारे वकील प्रदर्शन में खड़े हो गए। प्रदर्शन में नारा लगता था, ए वतन के सजीले जनरलों, सारे रकबे तुम्हारे लिए हैं। रकबे यानी जमीन का इलाका। बता देंगे पाकिस्तान में आर्मी का रियल एस्टेट सेक्टर पर मोनोपोली है, ओपन सीक्रेट है ये, और वहां ये बड़ा मुद्दा भी है। बहरहाल वापस किस्से पर आते हैं। टिक्का खान चुपचाप मानेकशॉ को सुन रहे थे। मानेकशॉ का टॉन्ट सुनकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन तुरंत गायब भी हुई जब मानेकशॉ ने अपना अगला वाक्य कहा। मानेकशॉ बोले कि अगर ये सच है कि आपके पास इतनी जमीन है कि आप अपने अफसरों के लिए अलग बंगला बना सकते हैं, तो आपको थाकोचक का वो छोटा सा जमीन का टुकड़ा क्यों चाहिए। टिक्का ने जैसे ही सुना, 1 सेकंड को उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि मानेकशॉ बात को कहां से कहां ले आए। बातों ही बातों में मानेकशॉ ने भारत के पक्ष में करारा तर्क दे दिया। माहौल कुछ देर के लिए सीरियस हो गया, लेकिन फिर वहां मौजूद सभी लोग एकदम से हंस पड़े। मीटिंग सफल रही। टिक्का खान थाकोचक को भारत को लौटाने के लिए तैयार भी हुए। बदले में भारत ने श्रीनगर में लीपा घाटी के पास एक छोटा सा इलाका जो 3 तरफ से पाकिस्तान से घिरा था, उन्हें सौंपा। इसी किस्से के साथ फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की पुण्यतिथि पर हम उन्हें याद करते हुए विदा लेते हैं। ये शानदार किस्से आपके लिए कंपाइल किए थे हमारे साथी कमल ने और कैमरे पे से रिकॉर्ड किया था आलिश ने। आप देखते रहिए दी ललन टॉक।